हाँ बच्चों, पिछले टर्म पर हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें एक एप्लीकेशन पे हमने बात करी थी कि एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ, इसके बाद दूसरी बातचीत की थी स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, और तीसरी बात की थी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्किल ग्रुप। अब फोर्थ एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स। अगर आप सबसे पहले कार्बोकैटायंस की बात करते हैं, जो चीज़ कार्बोकैटायन में होगी वही चीज़ यहाँ पर फ्री रेडिकल्स में भी हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल्स क्या है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटायंस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल। अगर इसमें बात करें तो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, देन इथाइल कार्बोकैटायन, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, दिस इज मेथिल कार्बोकैटायन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है दिस कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कुछ ऐसे सबसे पहले देख लें कि ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है, यानी दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, और जब 3 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट तो इसमें क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा। कैसे 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, दिस इज CH3, CH3 पॉजिटिव, ठीक। एक इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, यानी ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं। कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड H और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन एटम के बाद हम क्या करें, इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, क्या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा H पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH3। इसी तरीके से तीसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये तीसरे अल्फा हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये यहाँ पर बन जाएगा H पॉजिटिव CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो एक एल्किल ग्रुप में यानी तुम्हारे क्या हो गए 1 2 3, यानी एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर और 3 ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। इसी तरीके से इस मेथिल ग्रुप में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी तरीके से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा मिथिल
तो इस तरीके से एक मेथिल ग्रुप में 3, दूसरे मेथिल ग्रुप में 3 और तीसरे मेथिल ग्रुप में 3, यानी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। और जब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर यानी 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। इसी तरीके से अगर आ जाओ सेकेंडरी यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या है कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, इस पर 2 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है, और जब 2 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। और इस तरीके से क्या होंगे, इसके 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसके कितने हैं, इसके 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और इसके 7। इसी तरीके से अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन में आ जाओ तो इसमें सिर्फ 1 अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है जिस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी इसके 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। मेथिल ग्रुप, इस पर कोई अल्फा कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट है, तो इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो सिर्फ क्या है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसका सिर्फ एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा। क्या बताया है कि किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वो यानी वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी में टर्सरी में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 10। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 7। प्राइमरी में बनेंगे 3 और अल्फा में बनेंगे 1 स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल तुम्हारा टर्सरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। उसके बाद 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लेकर के सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लेकर के तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकैटायन हो जाएगा, और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर लेकर के इसका कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तुम्हारा मेथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स में भी वही चीज़ है जो कि तुम्हारा कार्बोकैटायन में है, जिस सिर्फ अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह पर ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया और ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वही है जो कार्बोकैटायन का है, यानी टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी फ्री रेडिकल, फिर मेथिल फ्री रेडिकल। और रीज़न भी वही है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, दिस इज आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अब तो कुछ समझना कैसे स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे ऑपरेट करेगा। यानी ये हमारा बन गया CH3 CH3 और दिस इज CH3। इस कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम का। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। अब देखो क्या होगा कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो यानी जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH और यहाँ पर क्या हो गया, H फ्री रेडिकल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3। तो फिर से समझ लो क्या है कि इस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है और इस CH बॉन्ड पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव इधर कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर हाफ यानी हेडेड
एरो बनाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक, और ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया, तो ये H एटम जो है यहाँ पर आ गया। तो ये इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरीके से यानी जैसे कार्बोकैटायन में होता था, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर गया, तो इसी तरीके से दूसरे अल्फा हाइड्रोजन एटम पर यहाँ पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH H और H डॉट और CH3। इसी तरीके से तीसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम CH3 C CH3 यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH H और H डॉट। तो एक CH3 पर क्या हो गया, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। इसी तरीके से ये भी अल्फा कार्बन एटम है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। उसी तरीके से ये अल्फा कार्बन एटम है, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव। तो यानी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्लस 1 ओरिजिनल स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके से ये 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यानी टर्सरी फ्री रेडिकल्स में जो होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं और 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। इसी तरीके से सेकेंडरी फ्री रेडिकल में यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं और ये क्या करेगा, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। प्राइमरी में क्या है, एक अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट है जिस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये 4 बनाएगा। और मेथिल पे कोई अल्फा कार्बन एटम नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो सिर्फ क्या करेगा, ये कोई हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके से टर्सरी में 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, सेकेंडरी में 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, प्राइमरी में 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और मेथिल में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल में हो जाएंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टर्सरी में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने, टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी फ्री रेडिकल हैविंग 7 hyper conjugative structure. It is more stable than primary having 4 hyper conjugative structure and it is more stable than methyl free radical. तो ये आपका पूरा हुआ भाई हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन। नेक्स्ट टर्न पर नया टॉपिक शुरू करेंगे।